रीजनल एंड ग्लोबल इम्प्लीकेशंस। तो अगर हम न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार बन गई है। सो इट हैज़ अ रीजनल एंड ग्लोबल इम्प्लीकेशंस। तो अब हमको ये देखना होगा कि जो नई बांग्लादेश में सरकार बनी है उसका इंडिया के साथ क्या रिलेशंस होंगे, क्योंकि वी नो दैट आवामी लीग की जो सरकार थी, शेख हसीना की जो सरकार थी, उसका भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। बट अभी तारिक रहमान नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार बनी है, उसका भारत के साथ क्या रिलेशंस होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। तो में जो अभी नई सरकार बनी है, उन्होंने उनका ये कहना है कि हम दोस्त हैं बट हम गुलाम नहीं हैं। फ्रेंड यस, मास्टर नो। लाइक इंडिया के लिए इनका ये कहना है कि हम भारत के दोस्त हैं बट हम भारत के गुलाम नहीं हैं। एंड दिस स्लोगन बाय द बीएनपी, फ्रेंड यस मास्टर नो, इट इज सिग्नलिंग अ डिजायर फॉर इक्वल एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट। तो यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि जो अभी नई बांग्लादेश की सरकार बनी है, इट इज एक्सपेक्टिंग अ इक्वल एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट विद द रिलेशंस विद इंडिया rather than perceived subordination of the past। क्योंकि जब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी तब एक तरीके से भारत मास्टर था एंड बांग्लादेश भारत की बात मानता था। बट अभी बीएनपी का ये कहना है कि हम इक्वल एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं, हम दोस्त हैं बट हम गुलाम नहीं हैं, ना हम गुलाम बनेंगे। एंड इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी देखना है, वाटर शेयरिंग। तीस्ता नदी का जो वाटर शेयरिंग है, तो जो बांग्लादेश की सरकार बनी है, नई सरकार बनी है बीएनपी की, इट सीक्स फेयर वाटर शेयरिंग। मतलब कि बीएनपी की जो सरकार है बांग्लादेश में, वो चाहती है कि पानी शेयर हो, लाइक तीस्ता नदी का जो पानी है वो शेयर हो दोनों कंट्रीज के बीच में। एंड भारत के सामने जो सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जिस तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट के, जैसे बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट बनी तो हिंदुओं पे अत्याचार हुआ। तो इंडिया को बस एक, इंडिया के सामने कंसर्न है एंटी इंडिया इंसर्जेंट एक्टिविटी। मतलब भारत बांग्लादेश की नई सरकार से ये चाहती है कि वो बॉर्डर एक्टिविटीज पे नजर बनाए रखे एंड एंटी इंडिया जो भी एक्टिविटीज है उस पे वो भारत का साथ दे, उसको फाइट करने के लिए। एंड वहाँ पे बांग्लादेश में जो भी हिंदू माइनॉरिटीज हैं उनको एक प्रोटेक्शन दिया जाए। तो ये भारत की मांग है फ्रॉम द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो व्हाट इंडिया वांट्स फ्रॉम द न्यूली इलेक्टेड बांग्लादेशी गवर्नमेंट इज safeguarding the minorities, safeguarding the Hindu minorities in Bangladesh, and also taking strict actions against the anti-India insurgent activities all across Bangladesh. So this is what India wants from the newly elected Bangladeshi government। अब हम ये देखते हैं कि जो अभी बांग्लादेश में नई सरकार बनी है उसका रिलेशंस विद चाइना एंड द वेस्ट। तो अगर हम अ, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की बात करें, इट्स रिलेशंस विद चाइना, सो बीएनपी इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन अ डोमिनेंट ट्रेड एंड डिफेंस पार्टनरशिप। तो जो अभी बांग्लादेश में नई सरकार बनी है वो चाइना के साथ अपना ट्रेड जारी रखेगी एंड चाइना को वो अपना एक मेन डिफेंस पार्टनर बनाएगी, जहाँ पे चाइना जो है 70% ऑफ द आर्म्स विल बी सप्लाइड बाई चाइना टू द बांग्लादेश। तो जो बांग्लादेश की सरकार है, बीएनपी की जो सरकार है, वो चाइना से 70% आर्म्स प्रोक्योर करेगी। चाइना जो है वो बांग्लादेश का एक डिफेंस पार्टनर होगा एंड जो भी ट्रेड है वो जारी रहेगा। सो दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ द न्यूली इलेक्टेड बांग्लादेशी गवर्नमेंट विद चाइना। एंड वही अगर हम रिलेशन ऑफ न्यूली इलेक्टेड
बांग्लादेशी गवर्नमेंट विद वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, यूएस, यूके, so the BNP seeks deeper ties with the US and the UK to attract oil and gas investment in the Bay of Bengal. तो न्यूली इलेक्टेड बांग्लादेशी गवर्नमेंट वो चाहती है कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम वो भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करे इन द बे ऑफ बंगाल रीजन फॉर ऑयल एंड गैस, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में भी ऑयल एंड गैस की रिफाइनरीज लाइक वहाँ पे मौजूद है। एंड बांग्लादेश चाहता है कि वहाँ पे यूएस एंड यूके इन्वेस्ट करे। एंड BNP has also embraced $15 billion US trade deal involving aircraft and energy। तो जो न्यूली इलेक्टेड बांग्लादेशी गवर्नमेंट है उसने यूएस के साथ एक $15 बिलियन की ट्रेड डील की भी बात करी है, जहाँ पे कि दिस ट्रेड डील विद द यूएस विल इन्वॉल्व द एयरक्राफ्ट एंड एनर्जी। अब अगर हम रिलेशंस ऑफ न्यूली इलेक्टेड बांग्लादेशी गवर्नमेंट विद साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स की बात करें, सो द BNP हैज प्लेज्ड टू रिवाइव सार्क। सो द BNP हैज प्लेज्ड टू रिवाइव सार्क एंड परस्यू एशियान मेंबरशिप टू डाइवर्सिफाई द डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट। तो अभी बांग्लादेश में जो नई सरकार बनी है वो सार्क में अपना जो भी इन्वॉल्वमेंट है उसको रिवाइव करेगी, सार्क में और ज्यादा एक्टिव होगी, एंड ऑल्सो एशियान मेंबरशिप को भी वो आगे परस्यू करेगी, कंटिन्यू रखेगी। एंड द न्यूली इलेक्टेड बांग्लादेशी गवर्नमेंट, BNP की जो सरकार है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इट इज डाइवर्सिफाइंग द डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट।